हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा स्टूडेंट आंदोलन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। हैशटैग मोदी रोजगार दो। ये जो देख रहे हो ना आप, यही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसको ट्रेंड करा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और उनके कोचेस। और इनकी डिमांड बड़ी सिंपल है, दे वांट ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन सिस्टम। फंडा बिल्कुल सिंपल है। ये सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि जो एसएससी और कई संस्थाएं हैं जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं, उनको अपना शेड्यूल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्कैम ना करके इम्प्लीमेंट करो, ताकि किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले और एग्जाम देने के बाद कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे एग्जाम देने के बाद उनको तुरंत आंसर शीट मिलना चाहिए और जो एग्जाम कंडक्ट किया है उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल कर उनके एग्जाम को जल्द से जल्द कराना चाहिए। ये सभी डिमांड करता है आज का स्टूडेंट कहता है तू बना ले कितना भी हार्ड पेपर, उसको क्रैक करने का जज्बा रखता हूँ मैं। बच्चों को 200 में से 200 मार्क्स लाने पर भी जॉब्स नहीं मिल पा रही। आखिर क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है? मोदी सरकार में ही इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी क्यों? और आखिर क्या है हमारी इस गवर्नमेंट की कमियां जो इनको सुधार करना चाहिए? 25 फरवरी को ट्विटर पर डिजिटल स्ट्राइक हो गई है मोदी रोजगार दो लिखकर। पर कोई मुझे बताओ, आखिर मोदी रोजगार दो, अगर मोदी रोजगार दो तो किस जगह पे दो? कहां पर आपको रोजगार चाहिए ये तो बताओ। सरकारी जॉब के लिए है ना? तो सुनो, अब कहाँ से मोदी आपको रोजगार देगा? मोदी तो खुद बेरोजगार हो गया, तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? आप आंदोलन कर रहे हैं, सही है, क्योंकि सरकारी चमचों को पता लगे इस धांधली का। पर असल में जो रोजगार आंदोलन है वो गलत है, क्योंकि देश में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट को सरकारी नौकरी का भूत सवार है। उन सभी का मानना है कि एक बार सरकारी नौकरी लगी तो कभी नहीं हट सकती, इसमें कोई भी हटा नहीं सकता। इसी मानसिकता के गुलाम आज के ज़्यादातर यंगस्टर हो गए हैं। वो एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए 13 से 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट 10 घंटे तक इजीली पढ़ लेता है। पर इन सभी को ये नहीं पता कि ये जो पढ़ रहे हैं असल में वो कोई काम का नहीं है, उसका कोई भी यूज नहीं है उस जॉब में। अब आप मुझे बताओ, एक क्लर्क का काम होता है जो एक जज बोलता है उसकी बातों को प्रिंट कर निकाल कर देना, वो सब टाइप करना। वो अपनी सदा जिंदगी टाइप ही करता रहेगा, तो फिर उसकी ग्रोथ कहाँ होगी? और ग्रोथ नहीं होगी तो देश कैसे बढ़ेगा? ये तो छोड़ो, मेन बात पर आते हैं। एक क्लर्क बनने के लिए आपको यूजलेस सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। एक क्लर्क को हिस्ट्री पढ़ाकर उसमें डेट याद करा के क्या फायदा होता हो? और उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाकर क्या फायदा? अरे भाई, उससे टाइप कराना है, ना कि ऑपरेशन कराना। और ना कोई क्लर्क कोरोना की वैक्सीन बनाएगा। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है। अगर आवाज़ उठानी है तो इसके खिलाफ उठाओ, आंदोलन करना है तो इसके खिलाफ उठाओ, ना कि मोदी रोजगार दो। अगर इन चीज़ों पर सुधार हुआ तो हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल के लिए जॉब आनी चाहिए, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को लाओ, ना कि उसको क्लर्क बनाकर देश चलाओ। जमाना बदल रहा है, सरकारी मानसिकता के लोगों की जॉब खतरे में है, क्योंकि सरकारी जॉब में ऐसा काम करते हैं जिससे कोई ग्रोथ नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तुम्हें इतना पैसा क्यों देंगे? वो जितनी भी रिपीटेटिव नेचर की जॉब है वो सब खत्म हो जाएंगी। जिसकी जॉब के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालाइज नहीं है, जिस जॉब के अंदर रिसर्च बेस या सुपर स्पेशलिटी नहीं है, वो तो गई, उनकी कहानी खत्म। जो लोग कंटिन्यूसली इवोल्यूशन से रिवोल्यूशन कर रहे हैं वो बहुत आगे जाएंगे। रिपीटेटिव जॉब्स को ज़्यादा खतरा है, जिससे सेम काम होता है उसको वो एक सरकारी आदमी को 70 से 80 हज़ार रुपये देकर क्यों कराए? वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोडिंग करके रोबोट को लेकर उसी सेम काम को कम बजट और कम टाइम में किया जा सकता है। तो फिर क्या जरूरत एक स्टेनो या क्लर्क की? यही वो एरिया है जहां बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। हो सकता है आपके लिए चिंता की बात हो या नहीं भी हो सकती। जितने भी सरकारी मेंटेलिटी के लोग हैं उनका इक्का खत्म हो जाएगा। इसलिए मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि सरकारी जॉब को मैं प्राइवेट कर दूंगा आने वाले टाइम में। मैं ह्यूमंस और कंप्यूटर के डायनेमिक्स को जोड़ने वाले लोग ज़्यादा सफल हो जाएंगे। मोदी पागल नहीं है जो विदेश घूम घूम कर बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी आईटी के किंग से मिलते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ज़्यादा सफलता स्टेम में मिले। अमेरिका, चीन, रूस, जापान की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज और इन सभी देशों की गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है स्टेम पर। क्या है स्टेम? स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इस चीज़ को लाने के लिए मोदी विदेश विदेश घूम रहे हैं। विपक्ष पार्टियां और उनके दल विरोध कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मोदी के राज में सबसे ज़्यादा
कम जॉब्स मिली और सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी। मैं मानता हूँ कांग्रेस सरकार में ज्यादा जॉब्स मिली हैं, पर क्या फायदा ऐसी जॉब्स का जो सिर्फ पैसा और तुम्हारी खुद की जरूरतों को पूरा करे। यूएस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आज सेंसिटाइजेशन के लिए प्रोग्राम कर रही है, इवेंट्स कर रही है, वर्कशॉप कर रही है, सेमिनार कर रही है, ताकि अमेरिकन को समझ में आए कि वो उसकी तैयारी कैसे करें। पर हमारे इंडिया में डिजिटली आंदोलन करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी कंट्रीज का मेन फोकस होता है उनके देश का नागरिक वो काम करे जो देश को डेवलप करने में मदद करे। मोदी ने अब स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, जिससे लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। उनको इस चीज के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन भी मिलेगा। आत्मनिर्भर बनाने का सपना है, ये सब होगा। इससे हमारे देश दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो पाएगा। हमारा देश टेक्नोलॉजी, मशीनरी, आर्मी, टैंक सब कुछ दूसरे देशों से खरीदता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट जॉब्स में भारी बदलाव करके उसको आईटी और स्टेम से जोड़ दे, तब हम अपने भारत को आत्मनिर्भर कह सकते हैं। और ऐसा करने पर बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देश का भटका युवा लाइन पर आ जाएगा। ये सब हो तो सकता है, पर टाइम लगेगा, क्योंकि लास्ट 70 सालों में जो कांग्रेस सरकार ने कचरा फैलाया है देश में, उसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। एक झटके में सब कुछ नहीं बदला जा सकता। मोदी इस 70 साल के घोटाले को बदल रहे हैं, पर बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना और भी बहुत सारी चीजें। मान लो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके शरीर की 36 हड्डियां टूट गई, तो डॉक्टर कहेगा 36 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में। फिर से तो मैं इसको दूंगा 36 दिन में भी ठीक, पर ये आने वाले 36 साल तक चलने फिरने के लिए लाचार हो जाएगा। ये सेम हाल हमारे देश का भी है। तो मोदी 70 साल के घोटाले को 70 दिन में भी ठीक, पर हमारा देश आने वाले 70 साल तक लड़खड़ा जाएगा। कांग्रेस जॉब तो सबको देती थी, उसके इस काम से लोगों का तो कम मेहनत करके ही कल्याण हो जाता था, पर उसके काम से देश का कल्याण नहीं होता था। मोदी की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग है, वो प्रेजेंट को नहीं फ्यूचर को देख रहे हैं। मोदी का मानना है आप ऐसा काम करो जो आपको तो ग्रोथ करे साथ साथ देश की भी ग्रोथ करे। सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं जो सबको जॉब दे सके। वो महंगाई बढ़ाकर टैक्स वसूल रही है। आप खुद ही जॉब लो। इसे आज से साइंस की, एल्गोरिथम की एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करो, ताकि आप ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में डायनेमिक्स की जो फ्यूचर की तैयारी है वो अभी से शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो एरर फ्री सोसाइटी हो जाए, देखो कुछ फायदा भी होगा और नुकसान भी। उपाय एक ही है, मेक लर्निंग योर ओनली कांस्टेंट। गवर्नमेंट जॉब के भूत को अपने सर से उतारो, आईटी की ओर बढ़ो। गवर्नमेंट जो चाहती है वो करो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि वो आपको जॉब दे। 38 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 30 हज़ार की जरूरत होती है, तो बताओ कहाँ से जॉब मिलेगी। हमारे इंडिया के कुछ स्टेट जैसे यूपी के गाँव में या कस्बों में सरकारी नौकरी, किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो उसकी नौकरी की खबर आसपास के गांव और उसके रिश्तेदारों में बड़ी तेजी से फैलती है। मानो जैसे रॉकेट मंगल ग्रह पर पहुंचा दिया हो। उस एक की नौकरी के कारण गांव के सोइयों बच्चों और उनके माँ बाप उसको सरकारी नौकरी करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ज़्यादातर बच्चों की खुद से इच्छा जाग जाती है और जिसकी नहीं जागती उसको माँ बाप फोर्स करके जगा देते हैं। वो 12th करते ही निकल पड़ते हैं हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ में कोचिंग सेंटर पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने। आज कंपटीशन सरकार के कारण नहीं बढ़ा, बच्चों के कारण बढ़ा है। जैसा जैसा आप अपने आसपास देखोगे वैसा वैसा आपकी सोच बदलती जाएगी। अगर आपके घर के बाहर से महिंद्रा, स्विफ्ट डिजायर, ऑल्टो जैसी कार पास होगी तो आपकी इच्छा उसी को प्राप्त करने में लग जाएगी। अगर आपके घर के बाहर से टेस्ला, लैम्बोर्गिनी, BMW, फरारी जैसी कार पास होंगी तो आपका मन उसको प्राप्त करने का करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। छोटी सोच, घुटन में लगी चोट, अब अपनी किस्मत में निकालो खोट। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको क्या लगता है देश को डेवलप आज की सरकारी नौकरी कर सकती है या नहीं? नीचे कमेंट करके बताओ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सरकार को नहीं अपनी सोच को बदलो। मैं आपकी मेहनत के सामने नतमस्तक हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि इस समय बैठकर आप वेब सीरीज देख सकते थे, फिल्मी गानों को सुन सकते थे, पर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। यही शो कर रहा है कि आप लर्निंग को लेकर एडिक्शन और लर्निंग को लेकर कल्चर जो आपने अपने माइंड में डेवलप किया है यही आपको बचा कर ले जाएगा। आपको क्या लगता है नीचे लिखिए। गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर आपका क्या विचार है? इसके फायदे नुकसान नीचे लिखिए, अभी लिखिए। हमें सब भारतीयों को लोन से कुछ सीखने की जरूरत है। वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से गाँव के लोग शहर में नहीं बस पा रहे। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर भारत को बदलने के लिए आप मेरी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को कुछ अपने खास दोस्तों
दोस्तों और सभी कोचिंग पे पढ़ने वाले भाई बंधुओं को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और क्योंकि मुझे आप जैसे लोग चाहिए, अगर वेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो अगली वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखकर लाइक कमेंट शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और कराने के लिए आप सभी का गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलो जानते हैं कि आखिर स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से बात की, तो आइए चलो जानते हैं कि उनकी क्या विचारधारा है इस स्टूडेंट आंदोलन और सरकारी नियमों को लेकर। तो चलो जानते हैं। तो बताओ, क्या आप मोदी के खिलाफ हो? ये जो मोदी कर रहे हैं गलत है बिल्कुल। स्टूडेंट को परेशान, बेरोजगारी फैलाना, इतनी महंगाई बढ़ाना, इसका क्या कारण होगा? आपको क्या लगता है? नहीं देखो, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ और मोदी का भक्त हूँ मैं, ठीक है। मोदी के खिलाफ में नहीं हूँ मैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, जैसे कि अब रोजगार जो है, पहले तो बजट इतना नहीं है। पहले आपने जैसे कि रेलवे का जो मेन है ना, उसने बोला था कि हमारे पास इतना बजट भी नहीं है, हम इतनी जॉब प्रोवाइड कर भी नहीं सकते यूँ। अच्छा। अब बेरोजगार को जॉब देनी चाहिए, जैसे मोदी ने नहीं दी है। हाँ। तो ये भी होना चाहिए, दोनों चीजें हैं यूँ। इतना बजट भी नहीं, अब किसको जॉब भरने वाले जो आवेदन है, जो फॉर्म आए वो ज्यादा है और जॉब कम है, यूँ सीटें कम है, तो बाकी के रोजगार बचे हुए वैसे भी। जो सब्जेक्ट जो जिनका कोई यूज नहीं है उस जॉब के लिए, तो वो हटने चाहिए या नहीं? इसके बारे में बोलो। अब इसमें ऐसा है कि जैसे कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, हाँ, वो लड़खड़ा रहा है। मतलब कि वो इतना अच्छा नहीं है। अब बाहर देखोगे तो उनको जैसे किसी में रुचि है ना, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें ही डाला जाता है उस बच्चों को, ठीक है। हाँ। बाहर अपने फॉरेन में। और बीजेपी में आकर इतना बड़ा फर्क कैसे? देखो यार, बीजेपी में यार रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हर चीज के बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। बाकी बेरोजगारी आती जा रही है, ठीक है। लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बाद में महंगाई इतनी बढ़ रही है। भाई जब कमाएगा नहीं तो देगा कैसे इतना, ठीक है कि नहीं है? एक चीज बढ़ रही है, जैसे श्रीलंका का इतना मतलब इतना छोटा देश है, उसके पेट्रोल के दाम कम है, हमारे देश के इतने ज्यादा है। और बाकी मिलेगा सरकार का भाई यार बेरोजगारी, गवर्नमेंट टीचर को क्या होगा ना, इसको 50,000, मंथली 1 लाख सरकार दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ठीक है। घोटाला करेगा और पढ़ा टीचर को इतना सताएगा। टीचर को सम्मान देना चाहिए कि नहीं देता, ठीक है। टीचर लोग आंदोलन करते हैं, लोग को नहीं मिलेगा, समझ रहे ना, ऐसे, ठीक है। मोदी सरकार ठीक है, लेकिन मोदी सरकार को थोड़ा, चले मोदी सरकार ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, बहुत से मतलब बीजेपी में बैठे बदमाश लोग है ना, वो लोग ना ऐसे नहीं करने देते। अभी देखिए, जो भी आंदोलन होता है उसको दबा देते हैं, भाड़ में जाओ तुम लोग, हम लोग कोई लेना देना नहीं है, हम लोग अपना सरकारी से मतलब है, ये चलता है यहाँ पे। तो जॉब कहाँ से मिलेगा भाई? लोग मर जाते हैं, तरस जाते हैं, तो जॉब कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, इंडिया में बहुत खराब सिस्टम चल रहा है ना, आप कुछ भी करो यार, आपको जॉब बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। आप टैलेंटेड हो, घूस दो तब जॉब मिलेगा, मेहनत करो, टॉप करो, रैंक करो, सबको हटाओ, फिर जॉब मिलेगा। बस ऐसे ही होता है। जॉब के लिए बेचारा इतना लोग, गरीब लोग तरस जाता है, आंदोलन करता है, उन लोगों का कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इतना आंदोलन करता है, कोई सुनने वाला नहीं। रोजगार दे रही तो किस जगह दिया जाएगा? पॉइंट है ना, वैसे पॉइंट है ना। और ये तो नहीं है कि रोड बने डले, इनको दोबारा जुड़वा तभी लेबर काम करेंगे, दोबारा होना। अरे हमारे गाँव में तो सभी रोजगार पा रहे हैं, पता है क्या? बच्चा आलू खोदने जा रहा है हमारे गाँव में से। किसी 10 से 12 साल का बच्चा, उसको 100 रुपए मिलता है, और 15-16 उसको 150, 16-17 का 200, 18-19 साल का 250-300 रुपए मिल रहे हैं। अभी तो हमारे गाँव में आलू का सीजन चल रहा है, औरत बच्चे सब आलू खोदने जा रहे हैं। अच्छा, सबको रोजगार मिल रहा है। चीज होती है, स्टेज लाइफ को पता चलता है कैसा कैसा जीवन पीछे चला है, और हमें किस लाइफ से किस तरह से जीवन बदला है। चल ठीक है, बायो पढ़ के जो नौकरी मिलेगी अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपने शरीर को मतलब मेंटेन करने के लिए।